हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू कर दे। यहाँ वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। हमारी ब्यूटीफुल से ब्राइड मिता की एंट्री होती है। इधर प्रेम को कॉल कर रहा होता कि आखिर वो है कहाँ। यहाँ मिता के पेरेंट्स तो बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ शादी में तो लिली भी आई होती है और अब जैसे ही मिता को वेडिंग रिंग पहनाने वाला होता है तभी यहाँ पर प्रेम आ जाता है। कहता है ये शादी नहीं होगी। तो सिद्दीक भागते हुए उसके पास चले जाता है। प्रेम कहता है कि वो मिता से प्यार करता है और वो मिता से शादी करेगा। ये सुनकर मिता के मॉम डैड का गुस्सा आता है। या मिता ने रैन को अपने पास कर लेती है। प्रेम को कहती है चले जाओ यहाँ से। प्रेम मिता को कहता है तुम ये शादी नहीं कर सकती। और अब यहाँ मिता के डैड भी गुस्सा आ जाता है। प्रेम को थप्पड़ मारते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की। यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करो और निकल जाओ। पर प्रेम मिता के डैड को कहता है प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं मिता से प्यार करता हूँ। पर यहाँ मिता के डैड इस सब तमाशे से परेशान हो जाते हैं। फिर इनकी बेटी की रेपुटेशन खराब हो रही है। यहाँ उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। एक बार फिर हार्ट अटैक आ जाता है। अपने डैड की इस हालत से तो मिता और भी परेशान हो जाती है। वो अपने डैड के इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ प्रेम को मानती है। इधर सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं। मिता के डैड की सर्जरी चल रही है। इधर प्रेम कहता है वो मिता के डैड को देखना चाहता है। प्रेम कहता है ये सही टाइम नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, सब लोग तुमसे नाराज है। इधर टीना सारे गेस्ट्स को बाय कर दिया। निकल टीना को कहते हैं मिता और प्रेम कहाँ गए। उन दोनों के साथ खेलना चाहते हैं। टीना कहती है वो दोनों जल्दी आ जाएंगे, तब तक आप दोनों अपने कमरे में खेल लो। और अब यहाँ लिली टीना को कहती है ताकि तो किस्मत वाकई में बहुत खराब है, आज फिर उसकी शादी टूट गई। यहाँ टीना को गुस्सा आता है। दोनों में एक बार फिर आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लिली टीना पे हाथ उठाने लगती है। टीना भी कहाँ कम थी, अपना मक्का दिखा दे कहती है तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो बिना बुलाए तो मैं शादी में आ गई, निकलो यहाँ से। लिली तो बहुत ही गुस्से में होती है। यहाँ टीना को थिप का कॉल आ जाता है। यहाँ वो थिप से बड़े ही प्यार से बात कर रही होती है। लिली को ऐसे दिखाती है कि थिप और वो डेट कर रहे हैं। वो थिप को किस भी देती है। तो लिली का गुस्सा और भी बढ़ रहा होता है। इधर थिप तो हैरान होता है आखिर टीना को हो क्या गया, उसका बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया। इधर मिता को बताया जाता है कि अब उसके फादर की कंडीशन ठीक है। प्रेम इधर आंट के साथ होता है। कहता है वो मिता के डैड से बात करना चाहता है, उनकी हालत अब कैसी है। पर आंट कहती है तुम्हें इस वक्त घर चले जाना चाहिए, सब लोग तुमसे गुस्सा है, मिता भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। तब यहाँ मिता भी आ जाती। प्रेम को देखकर तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती। वो प्रेम को अपने डैड के इस हालत के लिए ब्लेम कर रही थी। यहाँ तक कि प्रेम को कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने पहले मुझे हर्ट किया, तुम मेरे डैड को हर्ट कर रहे हो। आंटी बड़ी मुश्किल से मिता को संभालती है। प्रेम को यहाँ से जाने को कहती है। इधर मिसेस खुन स्माइल करते हुए अपने हस्बैंड को बताती है कैसे प्रेम ने मिता के वेडिंग सेरेमनी को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि मिता के डैड अभी हॉस्पिटल में है। मिस्टर खुन को कहती है हमारा वो प्रेम तो लड़की के लिए पागल हो चुका है। इधर थिप टीना को टीज कर रहा होता है। उसने जिस तरह कॉल पे उसे ट्रीट किया था। टीना कह रही है उसके साथ अपनी अहमियत मत दो, वो तो लिली मेरे सामने थी, उसे जलाने के लिए मैंने वो सब कहा। इधर प्रेम मिता और उसके डैड से मिलने हॉस्पिटल आता है। मिता तो अभी उससे गुस्सा होती है। प्रेम उससे माफी मांगता है जो भी है उसके लिए। प्रिया मिता निप का हाथ पकड़ते हुए कहती हम तुम्हें अपनी वेडिंग में जरूर बुलाएंगे। इससे प्रेम को बुरा लगता है। इधर मिता के डैड अब रिकवर कर रहे हैं। मिता और निप को कहते हैं वेडिंग सेरेमनी दोबारा ऑर्गेनाइज करवाएंगे, चाहते कि वो दोनों जल्द ही शादी कर ले। इधर नवमता को कहता है नहीं तुम ये तो प्लान नहीं कर रही, तुम अब मुझसे नहीं बल्कि उस प्रेम से शादी करोगी। ता कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ, मैं अपने बातों से नहीं मुकर रही थी। निप कहता है जिससे प्रेम ने पूरी वेडिंग सेरेमनी खराब कर दी, लगता तो नहीं कि तुम भी ये शादी करना चाहती हो। यहाँ दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ जाता है। निप मिता को कहता है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की लोगों को क्या बताओगी, तुम्हारे पेट में पल रहा ये बच्चा किसका है, कौन है उसका बाप। मिता कहती है अपनी हद मत बोलो, तुम आज मेरी कंपनी में काम कर रहे हो सिर्फ मेरी वजह से, वरना मैं तुम्हें कब का निकाल फेंकती, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इधर प्रेम मिता के डैड से मिलने आता है। मिता के डैड उसे देखकर इतना गुस्सा हो जाता है, उसपे ग्लास फेंक देते हैं। प्रेम को चोट भी लग जाती है। प्रेम कहता है मैं बिना आपसे बात किए कहीं नहीं जाऊंगा। आंट पे मिता के डैड को कहती है कोई प्रेम की बात एक बार सुन ले। इधर मिता घर आती है तो देखकर हैरान होती है। प्रेम निकल रैन के साथ खेल रहा है। जल्दी से उसके पास आकर कहते तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया।
बहुत ही गुस्से में होती है। आंट मिता को कहती है हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। इशारे में उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में एहसास करवा दिया। मिता कहती है आप इसे क्यों नहीं समझाती। यहाँ मिता अपने मॉम डैड के पास आती है। वहाँ कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। प्रेम ने मिता के डैड से माफी मांगी होती है और उन्हें बताया होता है वो मिता एक दूसरे से प्यार कर रही थी। मिता ने अफसर शादी सिर्फ उनके फोर्स करने की वजह से कर रही है। यहाँ भी प्रेम को सपोर्ट करते हुए कहती है मिता और प्रेम सच में एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। यहाँ मिता के डैड कहते हैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने प्रेम को एक और मौका देने का तय कर लिया है। मिता कहती है मैं उसे माफ नहीं करूंगी, वैसे भी मैंने निप से शादी का फैसला कर लिया है। मिता की मॉम कहती है एक बार फिर सोच लो। इधर निक और रैन कहते हैं कि उन्हें प्रेम के साथ खिलकर बहुत अच्छा लगा। रीना मिता को कहती है आप प्रेम को पसंद नहीं करती, हमारे साथ रहता तो आपका गुस्सा क्यों आता है। मिता कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इधर मिता सारी बातें टीना को बता दी। टीना तो स्माइल कर रही है और कहती है आखिर प्रेम ने तुम्हारी शादी रुकवा ही दी। इधर एक इवेंट में मिता और मिस्टर खन की मुलाकात होती है। मिस्टर खन मिता को ये दिखाता है प्रेम इस बार के घर गया है, अभी भी श्रीमंत्रा के लिए काम कर रहा है। और मिता कहती है मुझे आप ये सब क्यों बता रहे हैं, अगर वो आपके लिए काम कर रही थी तो आपके लिए अच्छा ही है। और चली जाती है। मिसेस खन कहती है नहीं वो सब क्यों कहा। मिस्टर खन कहते हैं मैं हर हाल में प्रेम को श्रीमंत्रा में वापस लाना चाहता हूँ। इधर मिता के फादर अपनी कंपनी के न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पे प्रेम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इससे तो सारे लोग शॉक होते हैं। मिता अपने फादर को कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेम आपको चीट कर रहा है। फादर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उस पर एक बार भरोसा करना चाहता। इधर प्रेम निको रैन के साथ खेल रहा होता है। ऐसे मिता आती है। रैन मिता को यहाँ ले आते हैं। कहते हैं आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आप दोनों फिर से दोस्त बन जाओ। और उन दोनों का हाथ मिलवाते हैं। निक और रैन की क्यूटनेस के सामने तो मिता भी कुछ नहीं कर पाती और प्रेम स्माइल कर रहा होता है। इधर मिता प्रेम को कहती है तुम प्लान क्या कर रहे हो, फिर तुमने मेरे फादर को चीट किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रेम कहता है मैंने तुम्हारे फादर के साथ एक डील की, अगर मैं उनके काम में हेल्प करूंगा तो वो हमारे रिश्ते को एक मौका देंगे। और मैं वादा कर रही था अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल हूँ। मैं श्रीमंत्रा में काम करता था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं पूरी तरह से दिन परेड के लिए काम कर रहा हूँ। पर मिता कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। प्रेम कहता है मैं ये सब तुम्हारे और बच्चों के साथ रहने के लिए कर रहा हूँ, ना तो कभी तुम्हें धोखा दूंगा ना ही कभी छोड़कर जाऊंगा। मिता के पास कोई जवाब नहीं होता। मिता यहाँ से जाने लगती है पर प्रेम उसे रोक लेता है। कहता है तुम कब तक खुद को धोखा दोगी, मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम अपना गुस्सा भूल नहीं सकती। मिता कहती है नहीं, मैं एक धोखेबाज इंसान हूँ, मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूंगी। प्रेम कहता है सच में। और धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है, उसे गेस करने वाला होता है। मिता यहाँ से चली जाती है। प्रेम के चेहरे पे स्माइल होता है। जानबूझकर मिता को टीस कर रहा था। इधर मिता सारी बातें टीना को बताती है। टीना मिता को कहती है मैं एक बार प्रेम पे भरोसा करना चाहिए, उसे एक मौका भी देना चाहिए। यहाँ तो प्रेम के कंपनी में आने से इन्हें बहुत ही गुस्सा होता है। मिता को कहता है तुम्हें शादी कैंसिल करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना, पर भूलो मत अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, कंपनी में हिस्सा नहीं मिला, तुम्हारा राज मैं सबके सामने ला दूंगा। यहाँ प्रेम इन दोनों की बातें सुन रहा था और वो कुछ और सुन पाता इससे पहले ही एक एम्प्लॉय आ जाती है। यहाँ मिता प्रेम को देख लेती है और वो यहाँ से चली जाती है। प्रेम समझ चुका है कि मिता को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे क्या वजह से पता करना होगा। इधर मिता प्रेम के कैबिन में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही होती है। तब यहाँ प्रेम आ जाता है, थोड़ी घबरा जाती है। प्रेम कहता है अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं ऐसे चोरी छुपे आने की जरूरत नहीं। मिता कहती ये पूरा ऑफिस मेरा है, कहीं भी आ जा सकती हूँ। प्रेम कहता है ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे मिस कर रही थी। और धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है। मिता कहती है मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। प्रेम कहता है तुम्हें याद है ना, बदले में मैं तुम्हें गेस करूंगा। उसके पास जाने लगता है। मिता उसे दूर हटाकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ प्रेम स्माइल कर रहा होता है। इधर मिता और प्रेम घर वापस आते हैं। डैड प्रेम को अपने साथ ले जाते हैं और उससे काम की बात कर रहे होते हैं। मिता हैरान होती है प्रेम और उसके फादर किस बारे में बात कर रहे हैं। इधर टीना मिता को कहती है अगर निप तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से मैं शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, तुम भी तो उसे ब्लैकमेल कर सकती है। इसका सच जानती हो कि वो एक गे है। मिता कहते हैं वो समझ चुकी है वो निप से कैसे डील करेगी। इधर निप मिता को कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। मिता कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी। निप मिता को फोर्स करने लगता है। यहाँ प्रेम आ जाता है, मिता से दूर करता है। निप मिता का हाथ पकड़ लेता है। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मेरी मिता से शादी होने वाली है। प्रेम उसे पंच करता और कहता है शादी हुई तो नहीं है ना, और तुम मिता से दूर रहो। इन दोनों की लड़ाई बढ़ता देख मिता निप का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। इससे प्रेम को बुरा लगता है। इधर मिता निप को कहती है अपना ये तमाशा बंद करो। एक बार निप उसे ब्लैकमेल कर था। अब मिता कहती है मैं भी तुम्हारा सच सबको बता दूंगी, तुम एक गे हो। तो हैरान होता है कि मिता को ये बात कैसे पता चली। पूरी तरह से बौखला जाता है अब क्या करे।
पर वो मता को यहाँ वीडियो दिखाता है इसमें प्रेम ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो और निप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ता तो हैरान होती है, कहता है तुम मुझे इस मामले में ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अब पूरी दुनिया को पता है कि निप एक गे है। इधर प्रेम मिस्टर खन को श्रीमंता के जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वापस करता है। मिस्टर खन कहते हैं तुम श्रीमंता में वापस आ जाओ। प्रेम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तभी हो सकता। तभी मिस्टर खन का मता दिख जाती है। वो मता के सामने ऐसा बिहेव करते हैं। प्रेम अब भी उनके लिए काम कर रहा है और वो एज ए स्पाई द पीरियड में गया है। प्रेम मता को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मता उसके बात पे भरोसा नहीं करती। वो यहाँ से जाने लगती है। प्रेम उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। तो तब भी नहीं रुकती। प्रेम को चोट लगते लगते रह जाती है। टीना मता को कहती तुम पागल हो गई हो, प्रेम तुम्हारे बच्चों का फादर है, अगर वो मर जाता तो। टीना कहती मता कहती तो वो गाड़ी के सामने क्यों आया। इधर फ्रेंड प्रेम को बताता है निप एक गे है। के बावजूद मता उससे शादी कर रही थी। कहता है शायद मता को ये बात पहले से ही पता थी। निप किसी चीज के लिए मता को ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे वो पता करना होगा। इधर प्रेम मता को टीस कर रहा होता है। वो निप से शादी कर रही थी। मता को कहता है तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मैं उनमें बेस्ट हूँ। मता कहते हैं अपने बकवास बंद करो। एक बार फिर निप मता को परेशान कर रहा होता है। इस बार प्रेम पहले ही पहुंच जाता है। निप को धमकी देता है कि वो मता से दूर रहे और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।